आईआईटी जेईई मेंस के सॉल्यूशन सीरीज़ में आज का वीडियो सेशन इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2020 से 2002 के बीच में आए हुए हैं। इसका पहला वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे, वो भी सभी क्वेश्चन 2020 से 2002 के बीच में हैं। ये ऑर्डर में चल रहे हैं और दो सीरीज़ ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री की और वेक्टर की। उसके क्वेश्चंस उसमें भी 2020 से 2002 के बीच के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसको देखने के लिए हमें पीछे के वीडियो सेशन देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट 4 अल्फ़ा -1 to 2 e to the power minus अल्फ़ा mod x dx इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, अल्फ़ा बताना। ऑप्शन गिवन है ln2, बी ऑप्शन है ln√2, सी ऑप्शन है ln3/4, डी ऑप्शन है ln4/3। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 2020 में 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। इसमें इसको ब्रेक करना था -1 to 0, -1 to 0 के बीच में mod x की वैल्यू -x dx प्लस फिर 0 से 2 इसके बीच में mod x की वैल्यू +x इज इक्वल टू 5। ये इंटीग्रेशन हो गया e to the power α(x) अपॉन अल्फ़ा -1 to 0 प्लस ये हो गया e to the power -α(x) अपॉन -α 0 to 2 इज इक्वल टू 5। 4 अल्फ़ा चल रहा है इसमें। अब अल्फ़ा का कॉमन ले ले तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगी वैल्यू e to the power 0 माइनस e to the power -1 इंटू अल्फ़ा। ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस e to the power -2 अल्फ़ा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और प्लस e to the power 0 इज इक्वल टू 5। दिस बिकम 4, ये हो जाएगा 1 माइनस e to the power माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस e to the power -2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब e to the power माइनस अल्फ़ा को अगर t मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी 4 इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दिस बिकम 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 4t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2t टेकन एज कॉमन तो आ जाएगा 2t प्लस 3 माइनस 1 टेकन एज कॉमन 2t प्लस 3, तो t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू 3/2 माइनस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। e to the power माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और e to the power माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सपोनेंशियल कैन नॉट बी नेगेटिव। और यहाँ पे अगर दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो लॉग बेस e लेंगे तो e to the power माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग e 1/2, तो हो गया माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग 2 विद नेगेटिव साइन, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग 2, या इसको ले सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू ln2। ऑप्शन ए। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन एरिया का था। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x when x is less than 1/2, 1/2 when x is equal to 1/2, or 1 minus x when 1/2 to 1, and gx is equal to x minus 1/2 whole square. Area bounded by fx and gx between
x इज इक्वल टू 1/2 टू √3/2। अब इसमें दोनों के ग्राफ बनाने थे, तो सबसे पहले f(x) का ग्राफ बनाएंगे। तो f(x) का ग्राफ बनाने के लिए पहले 0 से 1/2 के बीच में x का ग्राफ है, तो 0 से 1/2 ये पॉइंट 1/2 ले लो। तो जब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये भी ऑब्वियस है 1/2 ही आएगा। फिर 1/2 से 1 के बीच में 1 माइनस एक्स का ग्राफ है, लाइन है इसलिए 1/2 रखेंगे, x की वैल्यू 1/2 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 आएगा, नहीं 1/2 से स्टार्ट होगा, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 आएगा। तो x की वैल्यू 1 पे 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया। ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और x इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू 1/2 जो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये ग्राफ हो गया f(x) का। gx का ग्राफ बनाएंगे, दैट ग्राफ इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला हो गया, पैराबोला विद वर्टेक्स 1/2, 0। x की वैल्यू 0 देंगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, y की वैल्यू या gx की वैल्यू। दिस ग्राफ बिकम 1/2, 0 और ये 0, 1/4। अब इन दोनों ग्राफ को एक ही बनाए दे रहे हैं क्योंकि हमको एरिया बाउंडेड बाय चाहिए। तो अब इसको, इस ग्राफ को अगर इसमें बनाते हैं, इसी के साथ साथ बनाए दे रहे हैं, तो ये gx का ग्राफ बनेगा 1/2, 0 पे वर्टेक्स जाएगी। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन 1/2 टू √3/2। तो 1/2 तो पॉइंट हमको मिल रहा है ऑलरेडी। अब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर सॉल्व कर लें। इस पॉइंट को अगर a एज्यूम कर लें तो फॉर a y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ऑब्वियस √3/2 याना था क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू, यहाँ b मान लें पॉइंट, तो b टू a का एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर कर ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। दैट स्ट्रिप बिकम लाइक दिस, ये स्ट्रिप हो गई। दैट स्ट्रिप मूव बिटवीन 1/2 टू √3/2। a पॉइंट इज √3/2। निगेटिव पीछे कहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आगे कैंसिल होगा, इसको इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो नेगेटिव पे कट करेगी जाकर, तो नेगेटिव नहीं लेना है हमको। अब इसको एरिया निकालना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशंस कर दो। तो इंटीग्रेशन बिटवीन 1/2 टू √3/2, y ऑफ अपर कर 1 माइनस एक्स, y ऑफ लोअर कर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। दिस बिकम 1/2 टू √3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 1/4। दिस बिकम x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टू √3/2 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी है खाली, इसको इंटीग्रेट कर दो तो 3/4x माइनस x³ 3, लिमिट 1/2 टू √3/2। पहली लिमिट लगाएंगे 3/4 √3/2 माइनस 1/3 √3/2 होल क्यूब माइनस 3/4 इंटू 1/2 प्लस 1/2 होल क्यूब 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3√3/8 माइनस ये आ जाएगा 3√3 अपॉन 24। दिस वैल्यू बिकम 3/8 प्लस 1/24। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/8 है और 3√3/24 है। दैट बिकम 9, तो 6√3/24 माइनस दिस बिकम 398 अपॉन 24। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो √3/4 माइनस 1/3। ऑप्शन लिखना भूल गए थे,
इसके ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी रहेगी, इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसका ए आ जाएगा, √3/4 माइनस ए ऑप्शन लिखना रह गया था इसमें, तो ए ऑप्शन है इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी है उससे देख लेना। ये क्वेश्चन जो आया था JEE 2020 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, if y square is equal to ax and x square is equal to ay intersect at A and B, area bounded by both the curve is bisected by x is equal to b, given है a greater than b greater than 0. area of triangle formed by line AB, x is equal to b and x axis is 1/2. Then ऑप्शन पहला है a⁶ minus 12 AQ minus 4 is equal to 0. सेकंड ऑप्शन है a⁶ plus 12 AQ minus 4 is equal to 0. सी ऑप्शन है a⁶ minus 12 AQ plus 4 is equal to 0. एंड डी ऑप्शन है a⁶ plus 12 AQ plus 4 is equal to 0. ये क्वेश्चन JEE 2020 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इसमें करना क्या था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आया था, वर्किंग बहुत ज़्यादा थी इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करना था, पहले x² = ay और y² = ax, तो पहले ये कर्व बना लेना था, ये हो गया y² = ax और ये करता x² = ay। ये दोनों a और b पे कट कर रहे हैं, ये b पे कट कर दिया। अब ये x = b लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है, तो x = b लाइन बना ली इसमें एक, ये बाइसेक्ट हो रहा है। इसके बाद बोला गया एरिया फॉर्म बाय द लाइन AB और x = b और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हमको गिवन है। तो ये ट्रायंगल हम मान लेते हैं B हो गया C और D पॉइंट। तो ट्रायंगल BCD का एरिया जो दिया गया है, ट्रायंगल BCD का एरिया है वो 1/2 गिवन है। तो सबसे पहले AB लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो A पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे y² = ax को और x² = ay को सॉल्व कर लेना। ये पॉइंट A, A आता, स्टैंडर्ड टाइप का पॉइंट होता है A, A। तो अब लाइन AB क्या हो जाएगी, y = x आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो A से और B से पास होने वाली लाइन B पॉइंट है 0, 0। अब C पॉइंट क्या आ जाएगा, y = x लाइन पर है, तो C पॉइंट आ जाएगा B, B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD = 1/2 गिवन है। दिस बिकम 1/2, बेस B हो गया, हाइट B हो गई, तो B की वैल्यू 1 आ गई। ±1 है, राइट साइड ऑफ दी एक्स एक्सिस है, वैसे भी क्वेश्चन में दिया गया A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0, तो B की वैल्यू 1 हो गई। अब जो इसमें आगे बोला गया है कि x = b से एरिया हाफ हो रहा है, अब उस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे इसमें, x = b से एरिया को हाफ कर देंगे। ये b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू इसलिए निकालना ज़रूरी था कि ऑप्शन में b कहीं नहीं आ रहा है। अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे,
तो पहले एरिया ऑफ कर्व बी सी बस लिख देते हैं क्योंकि डी तो नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस। बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व, इसको बी ऊपर पॉइंट दे देते हैं, ई लगा देते हैं, इसको ई और एफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी ई एफ, और एरिया ऑफ द कर्व ई एफ ए, ये आपस में इक्वल करने हैं। तो पहला वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to b, और फर्स्ट कर्व हो गया अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी एक्स। इसमें एक स्ट्रिप बना देना छोटी सी, यहाँ पे ये स्ट्रिप बनेगी और ऐसे ही एक स्ट्रिप यहाँ पे चलेगी। दैट स्ट्रिप इज 1 to a, क्योंकि हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू 1 to a, और सेम ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन भी साथ में किए दे रहे हैं। ये हो जाएगा ए एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a, और b की वैल्यू 1 लगाए दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1 to a अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a। इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो 1 to a लिमिट, 1 to a की लिमिट। अब ये कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट आ गई थी, क्योंकि ऑप्शन ही में a⁶ दिया, तो कैलकुलेशन समझ में आ ही रही डिफ़िकल्ट है। अब इसमें 1 to 0 की लिमिट लगाएंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट a 2/3 माइनस 1/3a, और ये वाली लिमिट हो जाएगी अंडर रूट a टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस a क्यूब अपॉन 3a, और माइनस अंडर रूट a 2/3 प्लस 1/3a। तो अब इसमें से जो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू ए क्यूब वाली कौन सी आ गई, ए क्यूब नहीं आएगा, ए अपान, तो इसमें जब 1 के ए की लिमिट लगाएंगे, अच्छा ए क्यूब ही आएगा। तो ये हो गया, ये 4 रूट a/3 माइनस 2/3a, और ये बन गया, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर है, तो 2a² माइनस ये a²3, ये a²3, ये भी a², और ये आ जाएगा a²3। तो ये हो गया 4 रूट a/3 इज इक्वल टू a² प्लस 2/3a। अब दोनों साइड में क्यूब कर देंगे, तो इसका सी ऑप्शन आ जाता है, बाद में सॉल्व कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्यूब करने पे। तो a⁶ माइनस 12a³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यूब किया था, क्यूब करने के बाद सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट P be the set of point x, y such that x² less than y less than equal to 2x plus 3 माइनस का है। the area of region bounded by point in this set P, ऑप्शंस हैं इसके 16/3, बी ऑप्शन है 32/3, सी ऑप्शन है 29/3, डी ऑप्शन है 20/3,
ये JEE 2020 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। अब इस क्वेश्चन में भी दो ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ से ही सॉल्व होना है क्वेश्चंस। तो पहले ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इज इक्वल टू -2x+3। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स -2x+3 इसे लाइन। तो इसमें x की वैल्यू 0 देंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और y की वैल्यू 0 देंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। 3/2, 0। तो ये ग्राफ हो गया, ये दोनों ग्राफ होगा। अब इन दोनों ग्राफ को एक ही में बनाना है। तो पहले तो इसका रीजन डिसाइड कर लो। तो ये रीजन हमारा था y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? अगर हम कोई पॉइंट चेक करेंगे, मान लो 0,1 यहाँ चेक कर लेंगे। अगर हम 0,1 चेक करते हैं यहाँ पर, तो 0,1 लगाएंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका जो रीजन होगा वो इनसाइड ऑफ दी पैराबोला हो जाएगा। और इसमें चेक करेंगे कोई भी पॉइंट y लेस देन इक्वल टू, ये है y लेस देन इक्वल टू -2x+3। तो अगर मान लो इसमें कोई पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 1,0 पॉइंट है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 0 -2+3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी इसके अंदर का पॉइंट हो गया। तो पैराबोला के इनसाइड है और लाइन में ओरिजिन के साइड वाला पॉइंट है। तो अब इसमें अब इसी को ग्राफ को इसी में बना लेते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसी में। दोनों को दो बार अलग अलग बनाने से अच्छा इसी में बना लिया। ये y इज इक्वल टू -2x+3 है। तो अब एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लें आपस में। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करने पर ये y इज इक्वल टू -2x+3 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x+3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x इज इक्वल टू -3 एंड 1। तो ऑब्वियस एक कर्व आगे जाके कट करेगा, कहीं ऐसे करके जाता जाएगा, ये आगे कट करेगा। तो ये -3 पॉइंट होगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 पॉइंट होगा। तो इंटीग्रेशन सिंपल से करना है, -3 to 1 और -2x+3 स्टेप ले लेंगे और -x स्क्वायर dx ये स्टेप कंसीडर कर लेंगे इसमें, जो सीधे पूरी कवर कर लेगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x³/3 -3 to 1। और इसको पूरा कंप्लीट करके सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आएगा, इसका कंप्लीट सॉल्व होकर 32/3 आएगा। सॉल्व कर लेना और सॉल्व कर लिया है। तो 32/3 दैट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. The area that is enclosed in the circle x square plus y square is equal to 2, which is not common area enclosed by y is equal to x and y square is equal to x। ऑप्शंस हैं 24 पाई माइनस 1/12, सेकंड ऑप्शन है 12 पाई माइनस 1/6, सी ऑप्शन है 6 पाई माइनस 1/12 और डी ऑप्शन है 12 पाई माइनस 1/12। ये JEE 2020 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था।
अब इसमें करना क्या था कि पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सर्किल हो गया जिसकी रेडियस 2 है, सेंटर 0 0 है, एक y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबका ग्राफ बना लो। पहले एक्स स्क्वायर, ये सर्किल हो गया पहला वाला, दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, और एक लाइन y इज इक्वल टू, एक लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना था, ग्राफ तो हमने बना दिया, सबसे पहले चेक करना था तीनों ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस कट कर रहा हूँ तभी क्वेश्चन बनेगा, था बनेगा नहीं, फिर भी चेक कर लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 and 1। इसको फिर सर्किल के साथ सॉल्व कर लो, तो सर्किल के साथ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2 को सॉल्व करेंगे तो इससे भी x इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 और 0 आएगा। तो ये ऑब्वियस था कि ये 0 और 1 आना ही था, तो x इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, एरिया नॉट कॉमन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स। इसमें एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि जो एरिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स से इनक्लोज वाला एरिया नहीं लेना है। तो पहले इस एरिया को फाइंड आउट कर लो। तो क्या होगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स। इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। तो दिस बिकम 2/3 माइनस 1/2, इट इज़ 1/6। अब पूरा एरिया कितना हो गया, द होल एरिया, सर्किल का एरिया हो गया, रेडियस 2 है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया में से इसको माइनस कर दें तो आएगा 12 पाई माइनस 1/6, दैट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एरिया bounded by 4x square less than equal to y less than equal to 8x plus 12। ऑप्शन गिवन है 127/3, सेकंड ऑप्शन है 128/3, सी ऑप्शन है 124/3 और डी ऑप्शन है 125/3। ये क्वेश्चन जेईई 2020 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। इसमें क्या करना था, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व बनाना था और एक बनाना था वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 12। तो वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 3। एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2 और जब x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -12 प्लस 12। तो ये आ गए, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। तो 8x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे आ गया एक्स इज इक्वल टू एक्स फैक्टर हो जाएंगे इसके, x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1, 3। अब इंटीग्रेट करना है केवल, माइनस ये स्ट्रिप ले लो, -1 to 3 कहीं ब्रैकेट करना नहीं है, -1 to 3
8x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये हो गया 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x माइनस 4x क्यूब बाई 3 माइनस 1 2 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 128/3 आ रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 128/3, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x/2 अपॉन साइन x/2, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन गिवन थे x प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन 2x, बी ऑप्शन था 2x प्लस साइन x प्लस 2 साइन 2x प्लस सी, सब में है सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सी ऑप्शन था x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 2x प्लस सी, और डी ऑप्शन है 2x प्लस साइन x प्लस साइन 2x प्लस सी। ये क्वेश्चन था जेई 2019 में था, 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंपल सा cos x/2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, पहले dx था। तो साइन 5x/2 cos x/2 अपॉन साइन x/2 cos x/2 dx और 2। अब न्यूमरेटर में 2 साइन इंटू साइन बी का 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला, तो हो जाएगा साइन 3x और माइनस ऑफ प्लस ऑफ साइन 5x माइनस एक्स, तो साइन 2x अपॉन ये हो जाएगा साइन x dx, साइन 3x प्लस साइन 2x अपॉन साइन x। अब इसमें कही थे फार्मूला लगा दो साइन 3x के, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन x। अब सबको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x dx। नाउ दिस बिकम, ये तो 3x हो जाएगा और ये वाला बन जाएगा 3x, ये 4 साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको भी लगा दे रहे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इसको लिख सकते हैं 4 cos 2x/2 dx, और ये वाला भी इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 2 साइन x, तो ये हो गया 3x, और ये हो जाएगा माइनस का ये 4/2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये, और प्लस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड हुआ, तो ये हो जाएगा साइन 2x और प्लस 2 साइन x प्लस c। तो दिस बिकम x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन x प्लस c। ऑप्शन देख लो, x वाले लग रहा है इसमें, पहले ए सी में कोई होगा, x 2 साइन x प्लस साइन 2x, तो सी ऑप्शन आ गया इसका, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू बतानी है -π/4 टू π/4 जी ऑफ एफ एक्स। ऑप्शन है log 1, log 2, log 3, log 4। ये क्वेश्चन आया था JEE 2019,
8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसमें पहले सबसे पहले तो जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट कर लो, जिसका इंटीग्रेशन करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा लॉग एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, log 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अगर हम एच एक्स का फंक्शन एज्यूम कर लें तो एच ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 2 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। दिस कैन बी रिटन एज log 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 plus x cos x whole to the power minus 1. This become minus log 2 minus x cos x upon 2 plus x cos x. ये वैल्यू है माइनस एच एक्स की। तो ये क्या हो गया, इसका इम्प्लाइज क्या करेगा, एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारे पास एच एक्स ऑड फंक्शन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन गिवन है -π/4 to π/4 जी ऑफ एफ एक्स, या फिर लिख सकते हैं -π/4 to π/4 एच एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एच एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टी होती है अगर -a to a है और अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर जीरो होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया गया है ए ऑप्शन है, log 1 दिया है, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने log 1 लिख दिया था इसमें। नंबर 19 क्वेश्चन है, the area of the region A x comma y such that 0 x 3 0 less than equal to y less than equal to 4 and y less than equal to x square plus 3x। y is equal to x square plus 3x। इसके ऑप्शन पहले लेते हैं। ऑप्शन है इसके 26/3, B 59/6, C 53/6, D 8। ये क्वेश्चन भी JEE 2019 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें क्या क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी दिया गया था। पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये पैराबोला है, इसका ग्राफ बना लो। तो पैराबोला का ग्राफ अगर इसमें डायरेक्ट अगर पैराबोला से बनाना चाहो तो पैराबोला से बना सकते हो। इसमें x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -9/4 करके, तो इसकी वर्टेक्स हो जाएगी y प्लस 9/4 है, तो वर्टेक्स हो जाएगी -3/2, सॉरी y इज इक्वल टू इसका y प्लस 9/4। तो वर्टेक्स -3/2 -9/4 हो गई। और चाहो तो सीधे बना सकते थे, पैराबोला मालूम ही था, कांस्टेंट था नहीं, तो एक बार x बराबर 0 आएगा, एक बराबर x बराबर -3 आएगा, तो सीधे ऐसे बन जाएगा कहीं। वर्टेक्स की कोई खास नीड ही नहीं पड़ेगी, 0 -3 पे बनाना है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बन जाएगा। अब इसमें बोला गया है एरिया बिटवीन 0 to 3, पर 0 to 3 एक x इज इक्वल टू 3 लाइन है और एक y इज इक्वल टू 4, 0 से y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 हो गई लाइन। अब इसमें ये चेक करना होता है कि जो y इज इक्वल टू 4 लाइन है वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है। तो पैराबोला को और y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x को सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
दैट बिकम x इज इक्वल टू -4 एंड 1। तो -4 और 1 आ गया, तो ऑब्वियस x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो x इज इक्वल टू 1 पे जब इंटरसेक्ट लाइन करेगी तो x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियस से नीचे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये चेक करना होता है खाली। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें एरिया एक कर्व का आ जाएगा और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये कर्व हो गया, तो इस कर्व का एरिया कितना हो जाएगा 0 से 1 और पैराबोला 0 से 1 और पैराबोला x² प्लस 3x। और जो सेकंड वाला एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसकी ये डिस्टेंस 2 है, x इज इक्वल टू 1 2 3, ये 2 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस 4 है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। तो प्लस 8 कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, x³/3 प्लस 3x² 2 0 to 1 और प्लस 8। ये कैलकुलेट कर लेना 59/6 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है और सिंपल सा क्वेश्चन गिवन था एग्जामिनेशन में। इसमें बोला गया 20th क्वेश्चन में लेट एस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स 0 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा एंड ए अल्फ़ा इज एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन S alpha if for a lambda 0 lambda less than 4 a lambda ratio a4 is equal to 2:5 then lambda की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन थे A 4 2/5 होल टू द पावर 1/3, बी ऑप्शन था 2 2/5 होल टू द पावर 1/3, सी ऑप्शन था 4 4/25 होल टू द पावर 1/3, डी ऑप्शन था 2 4/25 होल टू द पावर 1/3। ये 2019 की 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में था। अब इसमें भी कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, y² इज इक्वल टू एक्स, तो y² इज इक्वल टू एक्स पैराबोला ये बन गया। अब इसमें एक लैम्डा तक बनाना था, तो a लैम्डा अपॉन a4 इज इक्वल टू 2/5। लैम्डा की वैल्यू लेस देन 4 थी, तो सिंपल सा हमको क्या बनाना था, एक बार a लैम्डा 5 टाइम्स इज इक्वल टू a4 करना था। तो ये हो गया 5 0 से लैम्डा और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा √x dx और हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 4 √x dx। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ केवल फाइंड आउट करनी थी लैम्डा की, तो अब इसमें इंटीग्रेट करके इसमें लैम्डा की वैल्यू लगानी है, तो इंटीग्रेट कर दे रहा है इसको। इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा 5 टाइम्स x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से लैम्डा 2 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4। ये हो गया 5 इंटू 2/3 इंटू लैम्डा टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 और 4 टू द पावर 3/2। तो ये हो गया 10/3 लैम्डा टू द पावर 3/2 और ये होगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा इंटू 8 अपॉन 3। तो लैम्डा टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू हो गया 2 से कैंसिल कर दें इसको, तो 5 ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो 16 अपॉन 5 होल टू द पावर 16 अपॉन 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू
16/5 होल टू द पावर 2/3 आ जाएगा इसका। 16/5 होल टू द पावर 2/3। अब ये हो गया, इसको लिख सकते हो 4 × 4 और ये 5 ऐसे लिखा रहने दे इसको, और होल टू द पावर 2/3। तो ये 16, ये 4 बाहर आ जाएगा, इसका 2, तो 4 टू द पावर, और इसको लिख दें 4 टू द पावर 1/3 अपॉन 5 टू द पावर 2/3। ये हो जाएगा 2 × 4 टू द पावर 1/3 और 25 टू द पावर 1/3, दैट बिकम 2 4/25 टू द पावर 1/3। तो ये ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन हो गया इसका। आज के इस वीडियो सेशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन इसी के कंटिन्यूएशन में होगा क्वेश्चन नंबर 21 से।